क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। और इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि इंडिया का साइज़ क्या है और उसका लोकेशन क्या है। इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। अगर वर्ल्ड के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया का जो सिविलाइजेशन है, इंडिया का जो सभ्यता है, वो सबसे पुराना प्राचीन सभ्यता में आता है। अगर हम लोग पिछले 5 दशकों की बात करें तो इंडिया में मल्टी फैसिएटेड इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुआ है। जो सामाजिक और आर्थिक उन्नति है वो भारत में बहुत ज़्यादा हुआ है। इट मूव्स फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल। और अगर देखा जाए एग्रीकल्चर के फील्ड में, इंडस्ट्री के फील्ड में, टेक्नोलॉजी और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तो इंडिया में बहुत ज़्यादा ही डेवलपमेंट आया है। इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू मेकिंग द वर्ल्ड हिस्ट्री। और इंडिया का वर्ल्ड हिस्ट्री में भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है जो कि इंटायरली पूरी तरह से नॉर्थन हेमिस्फीयर में आता है। तो नॉर्थन हेमिस्फीयर क्या हो गया, जैसे कि ये अर्थ है और ये इक्वेटर है 0 डिग्री पर, तो उसके ऊपर वाला पार्ट नॉर्थन हेमिस्फीयर और नीचे वाला पार्ट साउथन हेमिस्फीयर। द मेन एक्सटेंड, इसका जो इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड जो है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। और इसके इंडिया के साउथ ईस्ट में आता है लाई इन द अंडमान एंड निकोबार एंड द लक्षद्वीप। साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में अंडमान और निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड आते हैं जो कि बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में हैं। ठीक है, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड किस में है, तो वो है बे ऑफ बंगाल में। और लक्षद्वीप आइलैंड किस में है, तो वह है अरेबियन सी में। द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन इज इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। और इंडिया का जो सबसे साउथर्न मोस्ट पॉइंट था, जो कि यहाँ पर इंडियन यूनियन का बात किया गया है। इंडियन यूनियन का मतलब कि उसमें सब चीज़ आ जाएगा, जैसे कि इंडिया का जो यूनियन टेरिटरी है, जो भी पार्ट है वो सब। तो इंडिया का जो सबसे साउथर्न मोस्ट पॉइंट था वो था इंडियन यूनियन का, वो था इंदिरा पॉइंट, जो कि सी वाटर में 2004 में सुनामी के चलते सबमर्ज हो गया, डूब गया। इंडिया के साइज़ को ही पढ़ लेते हैं। तो द लैंड मास ऑफ द इंडिया हैज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का जो लैंड मास है उसका एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और लगभग अगर देखा जाए तो जोग्राफिकल वर्ल्ड में जो वर्ल्ड का पूरा जोग्राफिकल एरिया है उसका 2.4% इंडिया कवर करता है। और इसीलिए इंडिया जो है वो एरिया वाइज में वर्ल्ड के 7वें नंबर पर आता है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का। और इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर। और जो टोटल कोस्ट लाइन है, जो टोटल कोस्ट लाइन है, जो तटीय इलाका है, उसको अगर इंक्लूड किया जाए अंडमान और निकोबार आइलैंड को भी और लक्षद्वीप आइलैंड को भी, तो वो टोटल है 7,516 किलोमीटर। इंडिया जो है वो यंग फोल्ड माउंटेन से बाउंडेड है, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में भी। Southern 22 degree north latitude it began taper and extend toward the Indian Ocean, dividing it into the 2 seas, Arabian Seas on the west and the Bay of Bengal in the east। और ये यंग फोल्ड माउंटेन से घिरा हुआ है। और अगर हम लोग बात करें 22 डिग्री जो लैटिट्यूड नॉर्थ 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से इंडिया जो है वो टैपर होना शुरू हो जाता है। टैपर मतलब कि वहाँ से उसका जो एरिया है वो धीरे धीरे पतला होते जाता है और उसके बाद इसके ईस्टर्न साइड में आ जाता है इंडियन ओशियन और इसके नीचे आता है इंडियन ओशियन और साइड में 2 सी भी आते हैं। वेस्ट में आता है अरेबियन सी और ईस्ट में आता है बे ऑफ बंगाल। लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है इंडिया का, वो अगर एवरेज देखा जाए तो वो है 30 डिग्री। और इसीलिए हम लोग डिस्पाइट दिस फैक्ट, लेकिन इस फैक्ट के बावजूद भी जो ईस्ट और वेस्टर्न जो पार्ट है इंडिया का वो देखने में छोटा लगता है, जो और नॉर्थ और साउथ के कंपैरिजन से। जैसे कि इंडिया का ये जो पार्ट है ये ईस्ट है और ये वेस्ट है और ये ईस्ट है,
तो ईस्ट और वेस्ट का जो पार्ट है ये देखने में छोटा लगता है, किससे? नॉर्थ और साउथ से। तो यहाँ पर यही बताया गया है। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ टाइम लैग ऑफ 2 आवर। अगर गुजरात को देखा जाए और अरुणाचल प्रदेश को देखा जाए तो गुजरात कहाँ पर है? जो हम लोग का जो एकदम एक्सट्रीम जो वेस्ट में पड़ता है और अरुणाचल प्रदेश एक्सट्रीम ईस्ट में आता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर टाइम लैग हो जाता है 2 आवर्स का, 2 घंटा का टाइम का अंतर होता है। हेंस द टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पासिंग थ्रू द मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश एंड टेकन टू द स्टैंडर्ड टाइम फॉर होल कंट्री। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 आवर्स का टाइम लैग होता है, अंतर होता है। जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पर 2 आवर्स पहले चलता है और जो गुजरात है वो 2 घंटा पीछे ही होता है। तो यहाँ पर टाइम लैग है 2 आवर्स का। और ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि दोनों का जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो अलग अलग है, इसीलिए पूरे इंडिया के लिए एक फ़िक्स टाइम होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जिसका डिग्री है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, जो कि मिर्ज़ापुर से पास होता है उत्तर प्रदेश से, उसी को स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है पूरे कंट्री के लिए, होल कंट्री के लिए। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द डे एंड नाइट एज वंस फ्रॉम मूव टू साउथ और नॉर्थ। इसी के चलते जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, इसी के चलते दिन और रात में भी हल्का सा फ़र्क पड़ता है। और अगर नॉर्थ और साउथ से कहाँ गया, तो इस ग्राफ में बताया गया है कि जो इंडिया है उसका एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद ब्राज़ील, चाइना, USA, कनाडा और रशिया। तो ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सीरीज़ वाइज में वर्ल्ड के लार्जेस्ट एरिया वाला कंट्री कौन है? तो वो है रशिया, उसके बाद कनाडा, USA, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो इंडिया कितने नंबर पर आता है? 7वें नंबर पे एरिया वाइज में। चलो।